बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ क्राइम में मैं हूं आपका मेज़बान शकील करार। गुज़िश्ता प्रोग्राम में नूर मुक़द्दम केस के हवाले से मैंने कुछ बातें की थी और कुछ तहकीकाती अंदाज से जो चीज़ें हो रही हैं उसको सामने लाया था, जो अभी तक कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ था कि मुलज़म का और वीडियो का लाहौर में कौन सा टेस्ट हुआ था। और उसमें मैंने ये भी कहा था कि अगले प्रोग्राम में मैं मज़ीद कुछ इंकशाफात करूँगा जो अब तक कहीं रिपोर्ट नहीं हुए हैं। तो आज हम इसी पे बात करने जा रहे हैं। इस दौरान में आपको ये भी अपडेट कर दिया जाए कि जो मुलज़म के वालिदैन हैं उनकी ज़मानत जो है वो सेशन से रिजेक्ट हो चुकी है। अब वो हाई कोर्ट जो है वो रुजू करेंगे और अदालती जो फ़ैसला है उसमें वाज़ तौर पर लिखा हुआ है कि इसके वालिदैन ने अपने बेटे के साथ जो जुर्म है उसमें उसको छुपाने और उनकी मामनत का किया है, जो कि नाकाबिल ज़मानत है, जिस पर अदालत ने उन दोनों की वालिदैन की ज़मानत मनसूख कर दी है। दूसरी जानिब नूर मुक़द्दम केस की कानूनी जंग लड़ने के लिए ट्रेंड चल रहा है और फ़ंड रेजिंग चल रही है और अब तक $41,000 जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं और टारगेट जो है वो 1 लाख से ज़ायद $1,40,000 तक डॉलर तक का उनका टारगेट है कि उसको उन्होंने इकट्ठे करने फ़ंड रेजिंग करनी है ताकि कानूनी जंग लड़ी जा सके और मुलज़मान को सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जा सके। आज हम आपको बताएंगे कि इस केस के हवाले से अहम गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है। कोई गिरफ़्तारी फ़िल वक्त कागज़ों में लाई गई है, लेकिन उसको हम कानूनी ज़ुबान में ज़ेर हिरासत ही कह सकते हैं। इस हवाले से पुलिस ज़राए ने तस्दीक की है कि जो मौके पे सबसे पहले कमरे के अंदर दाखिल हुआ था वो थेरेपी सेंटर का एक मुलाजिम जो है उसका नाम सामने आया और उसको पुलिस तलाश करती रही है, तो वह पुलिस के सामने उसने अपना बयान भी रिकॉर्ड कर दिया। पुलिस राय के मुताबिक अमजद नामी ये फिजियोथेरेपी सेंटर का जो मुलाजिम है, ये अपने दीगर 4 साथियों के हमरा जब उसके मुलज़म के वालिद ने कॉल की थेरेपी सेंटर के मालिक को, तो ये 5 अफराद मौके पर पहुँचे थे और किसी तरह कमरे में दाखिल हुए और सबसे पहले कमरे में दाखिल हुआ था और इसने अपना जो पुलिस को बयान दिया है उसमें उस बात की तस्दीक की है कि उस पर मुलज़म ने पहले फायर किया, जो गोली नहीं चली, और उसके बाद उसने चाकू से हमला किया जिससे वो शदीद ज़ख्मी है। अभी तक उसका इलाज जारी है, शदीद ज़ख्मी है और इसीलिए पुलिस उसको बाकायदा तौर पर उसको गिरफ़्तार करके उसका रिमांड और बाकी जो कानूनी नकात हैं उसको पूरा नहीं कर रही है, उसको थोड़ा डिले कर किया गया है। लेकिन कागज़ों में ये बात मेंशन कर दी गई है पुलिस राय के मुताबिक, उसको बाकायदा तौर पर इस केस में शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। उसका बयान भी रिकॉर्ड कर लिया है जिसमें उसने तमाम चीज़ें पुलिस के सामने बयान कर दी हैं, हक़ाइक़ बता दिए हैं कि वो किस तरह घर में दाखिल हुआ, कमरे में किस तरह दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद उसने कमरे में क्या कुछ देखा। तो ये चूँकि अदालती मामलात भी आएंगे, तफ्तीश के मामलात हैं, तो उसमें मज़ीद हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इससे तफ्तीश जो है वो ख़राब होने का ख़दशा भी है। तो लिहाजा ये पुलिस के ऊपर छोड़ते हैं कि चलान में इन चीज़ों को बाकायदा तौर पर शामिल करके चलान मुकम्मल करके इसको अदालत में पेश करते हैं। तो मुलज़म इस अहम जो केस का गवाह कह लें, चशमदीद गवाह कह लें, वो अमजद जिसको बाकायदा तौर पर कागज़ों में शामिल तफ्तीश कर लिया गया है और उसके बाद अब उसके बयान की रोशनी में मज़ीद तहकीकात आगे होंगी। इस वाले से पुलिस राय के मुताबिक चूँकि ये शख्स ज़ख्मी भी हुआ है तो इस FIR में 324 दफ़ा भी शामिल कर ली गई है किसी को ज़ख्मी करने की। तो अब उसके मुताबिक ही कानूनी कार्रवाई आगे चलेगी और ज़मानतें भी अब 302 के साथ साथ जो दीगर दफ़ात लगाई गई है 109 और 176 के साथ अब 324 भी शामिल कर ली गई है। तो इसके मुताबिक ही वो जो भी मुलज़मान हैं वो अपनी ज़मानत जमा कराएंगे और अदालत से रुजू करेंगे। तो ये अब तक की सूरत हाल है और अगले इम्कान है कि चंद रोज़ में मज़ीद इसमें इंकशाफात होने जा रहे हैं। अगले 3 से 4 दिनों में इस केस में बड़ी एक डेवलपमेंट होने जा रही है जो मैं अगले प्रोग्राम के लिए रखना चाहता हूँ। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।